गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जैसा कि इस वक्त हम निर्गमन के 10 आज्ञाओं पर मनन कर रहे हैं, आज फिर से उन्हीं 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा पर हम फिर से मनन करेंगे। आज का वचन है निर्गमन अध्याय 20 का पद संख्या 13, तू खून न करना, यानी तू हत्या न करना। आपको पता है पृथ्वी पर सबसे पहली हत्या हुई थी, एक भाई ने दूसरे भाई की थी, यानी केन ने हाबिल की थी, जो आदम एवा के संतान थे। और उसी के बाद से ये चीज़ जो श्राप के रूप में एक भाई और दूसरे भाई की जब हत्या करता है, तो बहुत से भाई आज भी प्रॉपर्टी के लिए या बहुत सी बातों के लिए एक दूसरे के विरोधी हैं। हत्या सिर्फ उसे नहीं करते कि हमने किसी को जान से मार डाला, हत्या उसे भी कहते हैं यदि हम किसी के प्रति अपने मन में क्रोध रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष जलन रखते हैं और नफरत रखते हैं, तो ये भी एक प्रकार का हत्या है। ठीक उसी प्रकार जरूरी नहीं कि हम किसी के साथ व्यभिचार करें, लेकिन यदि हम मन में सोच लेते हैं तो वो व्यभिचार के बराबर होता है, यदि हम उसके प्रति कुछ गलत सोचते हैं तो। उसी प्रकार यदि हम मन में किसी के प्रति नफरत की भाव रखते हैं, क्रोध रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष जलन रखते हैं, तो ये भी एक प्रकार का हत्या है। जैसा कि वचन में लिखा, आप देख सकते हैं, यूहन्ना अध्याय 3 के पद संख्या 15 में लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। यानी सिर्फ हम अपने भाई से बैर रखते हैं तो हम एक हत्यारे के समान हैं। और यदि हम किसी से भी, सिर्फ भाई से नहीं, किसी से भी बैर रखते हैं, किसी के भी प्रति अपने मन में क्रोध रखते हैं, तो एक प्रकार से हम एक हत्यारे के समान हुए। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लोगों को अनंत जीवन देने आए, और शैतान चाहता है कि हम हमेशा के लिए नरक कुंड की आग में डाल दी जाए, लेकिन शैतान का यहाँ पे वश नहीं चल सका, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया और अपने शरीर में मृत्यु के डंक को समावेशित कर लिया, और शैतान वहाँ पर हार गया। इसलिए शैतान हमें कभी भी नर्क में डालने का अधिकारी नहीं है, वो खुद नर्क में चला जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये चुनाव हमारे ऊपर है। हम खुद अपने बुरे कार्यों के द्वारा और सच्चे ईश्वर से दूर होने के द्वारा नरक कुंड में डाल दिए जाएंगे, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए नरक कुंड नहीं बनाई है। हम खुद चुनाव करते हैं कि हमें स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। तो यहाँ वचन कहता है कि आप देख सकते हैं, वचन कहता है, जो अपने भाई से बैर रखता है वो क्या है, एक हत्यारा है। शैतान का चरित्र भी, शैतान का स्वभाव भी हत्यारा। आप देख सकते हैं यूहन्ना 8:44 में लिखा है, वह तो आरंभ से ही हत्यारा है। आप लगातार न्यूज में देख रहे होंगे, 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल और हमास के फिलिस्तीन के बीच में आज भी युद्ध चल रहा है, और धीरे धीरे कितने महीने बीत गए और आज तक ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। लोग एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। ये क्या चीज़ है? कारण चाहे कुछ भी हो, हमें कोई हक नहीं है। यदि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हम मृत्यु देने के भी अधिकारी नहीं हैं। एक पल में एक छोटे से नफरत के कारण वो किसी को भी जान से मार देते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि एक माँ के ऊपर, एक पिता के ऊपर क्या बीतेगी। तो हत्या करना अब बिल्कुल, जैसे लोग मच्छर और चींटियां मारते हैं, उस प्रकार से लोग इंसान की खून करते हैं, छोटी छोटी बातों पे खून कर देते हैं। हालांकि चाहे किसी भी प्रकार का बात तो छोटा हो बड़ा हो, आप कितने भी क्रोधित हैं, परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हमें गुस्सा आता है, ऐसा नहीं कि किसी इंसान को गुस्सा नहीं आता होगा, कभी कभी हमारा क्रोध जायज भी होता है। यदि हमें क्रोध आया तो हम किसी को समझा सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन हमें हत्या करने का, क्योंकि हमने किसी को जीवन नहीं दिया। जीवन देने वाला ईश्वर है। देखिए, जब हम कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, हमें सजाएं मिलती हैं। जब हम किसी का मर्डर करते हैं तो कानून हमें सजा देती है। ठीक उसी प्रकार जब हम ईश्वर का कानून अपने हाथ में लेते हैं, प्रभु की जो आज्ञाएं हैं, यदि हम उस आज्ञा को तोड़ते हैं तो एक प्रकार से हम ईश्वर के कानून को तोड़ते हैं, ईश्वर के बनाए हुए विधान को, ईश्वर के बनाए हुए नियम को हम तोड़ते हैं। और जब संसार में हम नियम कानून तोड़ते हैं तो उसकी हमें सज़ा मिलती है। तो सोचिए कि हमें ईश्वर के द्वारा कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी, क्योंकि जीवन ईश्वर ने दिया है। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी जीव जंतु हो, किसी की भी हत्या करने का अधिकार हमें नहीं है, यदि हम जीवन देने के अधिकारी नहीं हैं। प्रभु मनुष्य को बनाकर जरूर दुखी हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं बाइबल में पढ़ा होगा कि तो जीव जंतु, जानवरों को, प्रकृति को, पेड़ पौधों को, सूर्य चंद्रमा को बनाकर दुखी हैं। क्योंकि सब जैसा ईश्वर ने जिसको बनाया था, जहाँ पर उसे स्थिर किया था, वो वही स्थिर है। आज से हजारों वर्ष पहले जो एक पशु का स्वभाव था, आज भी हर एक पशुओं की जो अलग अलग प्रजातियाँ, उनका आप वही स्वभाव पाएंगे। लेकिन अगर कोई बदला है तो वो मनुष्य बदला है। मनुष्य पूर्ण रीति से बदल गया। प्रभु ने मनुष्य को कैसा बनाया था और आज मनुष्य क्या बन के रह गया है। आज मनुष्य संसार का कोई ऐसा पाप नहीं है, कोई ऐसा अपराध नहीं है, कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो ईश्वर की दृष्टि में घृणित है और मनुष्य वो न करता हो। मनुष्य हर प्रकार का पाप गुनाह कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है, और एहसास न होने के कारण उसके गुनाह, उसका पाप निरंतर जारी है, और वो अपने गुनाहों से मन नहीं फिराना चाहता, वो सच्चे ईश्वर को ग्रहण नहीं करना चाहता। और वो जो कुछ भी कर रहा है, मनुष्य जो हत्याएं करते हैं, जो तमाम प्रकार के बुरे कार्य करते हैं, आज वो सोचते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। लेकिन यदि वो ईश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो उन्हें ईश्वर का वचन एक आईने और दर्पण के समान है। उन्हें इस बात का एहसास होगा कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो पाप है, गुनाह है, गलत है। लेकिन शैतान
लोगों के मनों को भ्रमित कर दिया है। संसार के ईश्वर ने लोगों के मनों को भ्रमित कर दिया है, जिस वजह से वो सच्चे ईश्वर के वचनों से और ईश्वर से दूर होने के कारण हर एक प्रकार का गुनाह स्वेच्छा से कर रहा है। पर उसे ये नहीं पता कि उसने खुद अनंत मृत्यु चुना है अपने लिए। जो दूसरों को जीवन देते हैं वो ईश्वर के सच्चे बच्चे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी जीवन देने आए और स्वयं प्रभु यीशु मसीह जीवन है, मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। आप कभी भी किसी के मौत के कारण बनते हैं तो ऐसे लोग उस शैतान से हैं जिससे प्रेरित होकर वो हर प्रकार का गुनाह करते हैं। मैं एक बार वीडियो देख रही थी और उसमें मैंने देखा कि एक मजदूर मिट्टी में दब रहा था, किसी मिट्टी के खुदाई में वो बिल्कुल दब चुका था और सारे मिट्टी के जो ढेर थे वो उसके ऊपर गिरे जा रहे थे और उसकी वहाँ पर जितने भी मजदूर वर्कर थे सब लोगों ने मिलकर उस इंसान की जान बचाई। बहुत मशक्क़त हुआ, लेकिन उस मशक्क़त और जद्दोजहद के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन जब वो उसकी जान बची और जब वो बाहर निकला उस मिट्टी के ढेर से, तो उसने सबसे पहले अपने पूरे घुटने को टेक कर पूरा सिर को झुकाकर उन सारे दोस्तों को धन्यवाद दिया। ये होता है जीवन देने वाले का महत्व, ये होता है जीवन का महत्व। तो जीवन देने वाला वाकई में बहुत बड़ा होता है। जीवन देने का ये मतलब नहीं है, हम ईश्वर नहीं है कि हम किसी के नथनों में सांस फूकेंगे और उसमें जीवन आ जाएगा। जीवन देने का यहाँ ये अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब है और आप उसकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, एक प्रयास करते हैं कि उसे फिर से जीवन प्रदान हो और वो बच जाए और फिर से इस दुनिया में कुछ दिन रह सके। जीवन प्रभु देता है और हमें कोई हक नहीं है कि हम प्रभु के कानून को अपने हाथ में लें और किसी को जीवन, ईश्वर की सृष्टि को नष्ट करें, इसका हक हमें नहीं है। ईश्वर की बनाई हुई संरचना को हम नष्ट करें, इसका हक हमें नहीं है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, हमेशा उनकी रक्षा करें। जितना हो सके सूर्य ढलने के बाद आप अपने क्रोध को ठंडा कर लें। किसी भी व्यक्ति के प्रति ज़्यादा लंबे वक्त तक ईर्ष्या, द्वेष या क्रोध पालना भी एक हत्या के समान है। आप इन सब बातों से दूर रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।